हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी चैप्टर 1 का जिस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। ठीक है, तो जीवों में जनन का सभी 150 ऑब्जेक्टिव हम लोग जो है सो करने वाले हैं। ठीक है, जो ये सभी परीक्षा में आने वाला, यानी समझिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगर आप भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव लिया है वो सभी, यानी कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो कई बार रिपीट किया है एग्जाम में। तो आप लोग अगर अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से हम जो है सो इस चैनल पे पढ़ाते हैं, तो आप लोग जरूर से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है क्लास 12 का बायोलॉजी का आप लोग का, उस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन, जिसका सारा हम लोग जो है सो 150 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि आम के फल में खाने वाला भाग होता है क्या? बाह्य फल वित्तीय होता है, मध्य फल वित्तीय होता है, अंतः फल वित्तीय, या इनमें से कोई नहीं? तो आम के फल में आपका प्यारे बच्चों खाने वाला जो भाग होता है वो होता है मध्य फल वित्तीय होता है। कौन सा होता है? मध्य फल वित्तीय होता है आपको आम के फल में खाने वाला भाग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 2 नंबर प्रश्न कहता है कि समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए एवं बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो समसूत्री विभाजन जो होता है आपको कायिक कोशिका में पाया जाता है। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में पाया जाता है? कायिक कोशिका में पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बढ़ते हैं आगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं पॉलीकार्पिक कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, होमोकार्पिक कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। जी बच्चों, बिना निषेचन के जो फल बनाता है उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी में, इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक निषेचन नहीं की बात कर रहा है अगर, तो आंतरिक निषेचन जो है सो मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। मेढक में जो होता है आपको बाह्य निषेचन होता है। यही आपका आंतरिक निषेचन नहीं पूछ रहा था। पक्षी है, स्तनपायी है, इन सभी में आंतरिक निषेचन पाया, जबकि मेढक में जो होता है इसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बल्कि इसमें बाह्य निषेचन होता है। यानी 4 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विखंडन एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। द्विखंडन जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अंडज है? निम्नलिखित में से कौन अंडज है? ठीक है, निम्न इनमें कौन अंडज है? एडिकना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो एडिकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडज की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो अंडज जो हो जाएगा एडिकना, एकिडना हो जाएगा, एकिडना। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं बांस, आम, तार, या इनमें से कोई नहीं। कौन ऐसा है जो जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं? तो वो है आपका बांस। बांस का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, वो जीवन में सिर्फ एक बार ही पुष्पित होता है। चलते हैं 7 के बाद 8 नंबर। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? निम्नलिखित में कौन क्या है? द्विगुणित है। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? पराग, अंड, ए तथा बी, युग्मनज। इसका आंसर होगा युग्मनज। द्विगुणित की अगर हम बात करें तो हो जाएगा क्या? अंडज। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है?
किस फल का बीज चोल खाया जाता है? शरीफा का, लीची का, जायफल का, इनमें से सभी का? इनमें से सभी का, तो इनमें से सभी का हो जाएगा आंसर इसका डी ऑप्शन। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो सभी, इनमें से सभी फल का, शरीफा का भी, लीची का भी, जायफल का भी, अर्थात इनमें से सभी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? समयुग्म की पाई जाती है शैवाल में, आवृत बीजी में, अनावृत जीवी में, या इनमें से सभी में? इनमें से सभी में, तो 10 का होगा शैवाल। 10 का क्या हो जाएगा? शैवाल। समयुग्म की पाई जाती है किसमें? तो शैवाल में पाई जाती है। 10 के बाद चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कहता है कि अंड प्रजक निम्नांकित में कौन सा है? सर्प है, मगरमच्छ है, मुर्गी है, इनमें से सभी है? चलिए बताइए आप लोग जल्दी से। 11 नंबर प्रश्न, इसका राइट जवाब होगा इनमें से सभी। अंड प्रजक की अगर हम बात करें तो सर्प भी है, मगरमच्छ भी है, मुर्गी भी है, अर्थात इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 12 नंबर की बात कर लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? सेब, नाशपाती, काजूला, नारियल। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब होगा नारियल। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? पेनिसिलियम में, परामीशियम में, ईस्ट में, इनमें से सभी में? तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है आपका ईस्ट में। मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है? ईस्ट में होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? सेब है, आम है, केला है, इनमें से कोई नहीं। तो मिथ्या फल की अगर हम बात करें तो मिथ्या फल हो जाएगा आपका क्या? मिथ्या फल होता है आपका सेब। चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर। कहता है कि इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में, सर्प में? द्विखंडन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में आपका द्विखंडन पाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? 16 नंबर कहता है जेम्यूल्स बनते हैं हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से सभी। तो जेम्यूल्स की अगर हम बात करें तो जेम्यूल्स बनता है आपका स्पंज में। जेम्यूल्स किस में बनता है? स्पंज में बनता है। 17 पर कहा है कि लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है? टेगमेन कहलाता है, भ्रूणपोष कहलाता है, अध्यावरण कहलाता है, बीज चोल कहलाता है? तो लीची का जो खाने वाला भाग होता है, लीची के खाने वाले भाग को हम लोग बीज चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज चोल कहते हैं मेरे भाई। 17 नंबर के बाद 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अपयुग्मन बात कहते हैं, असंगजनन कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं, इनमें से सभी। तो बिना निषेचन के फल का जो निर्माण करता है, बिना निषेचन के फल के निर्माण करने वाले को कहते हैं हम लोग अनिषेक जनन। अनिषेक जनन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सही का चुनाव कीजिए। कहता है स्पॉन्ज का जूस्पोर, पेनिसिलियम में जेम्यूलस, शैवाल में कोनिडिया, हाइड्रा की कलिका। तो इसमें से जो सही चुनाव है वो है आपका हाइड्रा की कलिका। हाइड्रा में कलिका पाया जाता है। चलते हैं 20 कहता है ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि? ईख में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वे बिखरे होते हैं। क्या होते हैं? बिखरे होते हैं। 20 का ए हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर। 21 कहता है किसके लिए अलैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटियल यौन वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, और एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। कहता है किसमें लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो लैंगिक प्रजनन इसमें अगर हम जिम्मेदार की बात करें तो कहता है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु जो होता है आपको लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का है कि पुदीन कायिक प्रवर्धन करता है? अंतर्भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, या फिर प्रकंद? तो 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये सही आपका अंतर्भूस्तरी। पुदीना जो होता है अंतर्भूस्तरी होता है। 22 नंबर कहता है कुकुर का संभावित जीवन काल क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही बेबी आए हैं। ठीक है, तो इसका जो संभावित जीवन काल क्या? 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष? तो कुकुर का अगर जीवन काल की अगर हम बात करें तो इसका जीवन काल होता है मेरे भाई, इसका जीवन काल होता है 20 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है जीवन काल? होता है इसका 20 वर्ष का। याद रखेंगे आप लोग। 24 नंबर कहता है कि शाखा को वृक्ष पर लगाया जाता है इस प्रकार ग्रेफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करते हैं? तो ये शाखा पर ही निर्भर करते हैं।
किस पर निर्भर करते हैं, शाखा पर निर्भर करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन को, समसूत्री विभाजन को, संयुग्मनज को। तो ये कहा जाता है संयुग्मनज को। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संयुग्मनन कहते हैं, संयुग्मनन कहते हैं। इसके बाद चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कहता है डाइस में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, एगेव एवं केलेंचोय में, बायोफिलम एवं केलेंचोय में, या फिर एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिलम में, या फिर क्राइसेथियम एवं एगेव। तो 26 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें आंसर हो जाएगा बायोफिलम एवं केलेंचोय में। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंग वाले होते हैं, या फिर गाछों में खिलते हैं। तो रात में खिलने वाले जो वृक्ष होते हैं मेरे भाई वो होते हैं आपको छोटे होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, जो छोटा वाला फल है वो रात में खिलता है। ठीक है। 27 के बाद हम लोग 28 पर चलते हैं। कहता है उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी मुर्गी, सांप और भी दोनों, या फिर केचुआ। तो उभयलिंगी प्राणी की अगर हम बात करें तो केचुआ जो होता है ये आपका उभयलिंगी प्राणी होता है। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 29। कहता है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी। तो अगर हम द्विगुणित संरचना की बात करें तो यह युग्मनज हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कहता है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था, सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा जीवन काल। जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीवन काल कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 30 तक के क्वेश्चन को ही रहने देते हैं। इससे आगे हम लोग 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन अगली क्लास में करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा आपको, कितना सही हुआ, कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय। जय हिंद, बाय बाय।